Good morning, everyone. Welcome to the science class. So, today we will continue our chapter, which is chapter number 4 from the topic fire safety. So, what is fire safety? Safety in case of fire is very essential because a single spark may lead to a big and harmful fire accident. तो फायर सेफ्टी का मतलब क्या है? जब भी कभी फायर लग जाती है ना ड्यू टू मैनी रीजंस, तो उसके अंदर आपको सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर आप सेफ्टी नहीं रखोगे कोई भी छोटा सा भी इंसिडेंट है ना, वो क्या है, बड़ा और हार्मफुल बन सकता है। तो इसलिए आपको क्या है, कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जब भी कभी क्या है फायर इंसिडेंट या फायर एक्सीडेंट्स होते हैं। फायर एक्सीडेंट्स आर जनरली कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, स्मोकिंग, लीकेज ऑफ कुकिंग गैस और पेट्रोल, फायर क्रैकर्स एट्सेट्रा। तो फायर एक्सीडेंट होते क्यों हैं, कभी भी आग क्यों लगती है? या तो इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनके अंदर स्पार्किंग होनी शुरू हो जाते हैं, इस वजह से फायर लगती है। स्मोकिंग की वजह से, जब हम स्मोक करते हैं ना, सिगरेट होती है हमारी, वो थोड़ी बहुत जली हुई होती है, उसको हम किसी ऐसी जगह पे फेंक देते हैं जहाँ पे क्या है, फायर लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, तो इससे भी क्या है, फायर एक्सीडेंट्स होते हैं। लीकेज ऑफ कुकिंग गैस और पेट्रोल, जो हमारी कुकिंग गैस है या पेट्रोल है उसकी लीकेज की वजह से भी क्या है, आग लग सकती है। या जो फायर क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं, उनकी वजह से। सो दीज आर द थिंग्स जिनकी वजह से क्या है, फायर एक्सीडेंट्स होते हैं। रूल्स दैट शुड बी फॉलोड फॉर द फायर सेफ्टी। अब कुछ रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए फॉर फायर सेफ्टी। मतलब आग लग जाती है तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं दैट आर नीडेड टू बी फॉलोड। फर्स्ट इज़ नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड्स। आपके जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ना, उनको कभी भी गीले हाथों से क्या नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, स्विचेस विद वेट हैंड्स। Second point is always wear rubber sleepers while dealing with electrical appliances or wires. This is because rubber is a bad conductor of electricity. तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के कांटेक्ट में हो ना, उनसे उनको यूज़ कर रहे हो, जैसे वॉशिंग मशीन्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, या माइक्रोवेव अवन है, आयरन है, तो बहुत सारे अप्लायंस हम डेली यूज़ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ना। तो जब भी आपको उन्हें यूज़ करना है तो हमेशा रबर स्लीपर्स पहन के यूज़ करना है। रबर स्लीपर्स का मतलब क्या है, स्लीपर्स विच आर मेड अप ऑफ रबर। रबर एक मटेरियल होता है ना, रबर एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। इसी वजह से हम जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डील करते हैं तो हम क्या करते हैं, रबर स्लीपर्स को पहनते हैं। Next is, in case of fire caused by electricity, never throw water over it because water is a good conductor of electricity and may conduct the electricity to your body and you may get shock. तो ऐसे केस में जब फायर किसकी वजह से लगी है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है, फायर लगती है तो कभी भी उसके ऊपर पानी थ्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वाटर होता है ना वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर का मतलब है कि वो एक ऐसा थिंग है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत अच्छे से पास कर सकती है ना। एक होते हैं बैड कंडक्टर्स, एक होते हैं गुड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, गुड कंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है ना। अगर आपने ऐसी जगह पे पानी डाला जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर लगी है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उस वाटर के थ्रू ट्रैवल कर सकती है ना, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपकी बॉडी को। तो कभी भी पानी थ्रो नहीं करना चाहिए। Next is, electric fire should be put off with the help of sand. For big fires, fire extinguisher can be used. तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर लगती है ना, इलेक्ट्रिक फायर है, तो उसे बुझाने के लिए, उसको पुट ऑफ मतलब बुझाने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए, सैंड का। आप देख रहे हो ना इस पिक्चर में, इस पर क्रॉस लगा हुआ है, मतलब वाटर यूज़ नहीं करना। यहाँ पे क्या है, सैंड। इस सॉकेट में फायर लग चुकी है ना, तो हमें सैंड यूज़ करनी चाहिए। या फिर अगर आग बहुत ज़्यादा है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर, ये आपने देखा है ना, स्कूल्स के अंदर भी हमने देखा है, तो बड़ी बड़ी जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं ये सारे, ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग को बुझाने में काम आते हैं। अगर आग ज़्यादा लग चुकी है तो हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट इज, कुकिंग गैस सप्लाई शुड बी क्लोज्ड एट नाइट आफ्टर यूज़।
तो जब हम पूरा दिन क्या है कुकिंग गैस का यूज़ करते हैं ना खाना बनाने के लिए एंड फॉर वेरियस पर्पस, लेकिन जब रात को तो इसका कोई यूज़ नहीं होता, तो हमें उसको प्रॉपरली कुकिंग गैस जहाँ से सप्लाई हो रही है वहाँ क्या है उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए, है ना, उसको हमें ऑफ कर देना चाहिए जहाँ से भी सप्लाई होती है हमें कुकिंग गैस की। In case of leakage of cooking gas, all doors and windows should be opened to let the gas escape. जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो कुकिंग गैस है उसके अंदर लीकेज हो रही है ना, मतलब जिस भी पाइप्स के थ्रू गैस है जो हमें मिल रही है, अगर आपको उसके अंदर लीकेज लगती है तो हमें सारी विंडोज़ डोर्स को ओपन कर देना चाहिए ताकि जो गैस है वो हमारे घर से क्या इजीली एस्केप कर सके, मतलब बाहर निकल सके। नेवर लाइट अ कैंडल और स्विच ऑन और ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एज एनी स्पार्क जनरेटेड मे इग्नाइट अ फायर एंड लीड टू बिगर फायर। तो जब भी कभी लीकेज वाला इंसिडेंट होता है तो कभी भी हमें कैंडल नहीं जलाना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा अप्लायंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन नहीं करना चाहिए। जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं उन्हें ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या है स्पार्क्स लग सकते हैं ना, फायर इग्नाइट मतलब फायर जल सकती है और जिसकी वजह से बहुत बड़ा बिगर फायर इंसिडेंट हो सकता है। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। Next is, if possible, cooking gas cylinders should be kept in an open and the supply pipe should be changed regularly. अगर ये पॉसिबल है जो हमारे कुकिंग गैस सिलेंडर्स होते हैं उन्हें हमें ओपन एरिया में रखना चाहिए ना, घर के अंदर मतलब कोई क्लोज्ड एरिया है वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। और जो हमारी सप्लाई पाइप होती है ना सिलेंडर से गैस हमें जहाँ से मिलती है जिस भी पाइप के थ्रू मिलती है, तो उस पाइप को हमें रेगुलरली क्या चेंज करते रहना चाहिए ताकि उसके अंदर अगर थोड़े बहुत होल्स हैं या कुछ भी है जिसकी वजह से लीकेज होती है ना, उससे हम उसको हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज ऑलवेज वियर कॉटन क्लोथ्स वाइल कुकिंग, नेवर वियर नायलॉन क्लोथ्स बिकॉज दे कैचेस फायर ईजिली। जब भी आप कुकिंग करते हो हमेशा कॉटन क्लॉथ्स को पहनना चाहिए, नायलॉन क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए क्योंकि नायलॉन क्लोथ्स होते हैं जो वो ईजिली फायर क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फायर कोज्ड ड्यू टू पेट्रोल शुड ऑलवेज बी पुट आउट बाय थ्रोइंग सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर। जब भी कभी पेट्रोल की वजह से आग लगती है तो हमेशा उस पर सैंड थ्रो करो उसे बुझाने के लिए या फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करो। दिस इज़ बिकॉज पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर एंड हेंस फ्लोट्स ऑन वाटर एंड कॉन्टिन्यूज टू गेट एयर सप्लाई, द फायर डजंट गेट एक्सटिंग्विश्ड। हम इस पे वाटर थ्रो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो पेट्रोल होता है ना वो वाटर से लाइटर मतलब हल्का होता है। आपने पानी डाला, जो पेट्रोल है वाटर के ऊपर वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मतलब वो तैरना शुरू कर देगा। उसको अच्छे से एयर से क्या मिलेगी, ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी जिसकी वजह से आग जलती रहेगी और आग नहीं बुझेगी। तो इस केस में जब भी पेट्रोल की वजह से क्या है आग लग जाती है तो हमेशा या तो उस पर सैंड थ्रो करो या फिर उसको प्रॉपरली फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करके क्या करो, आग को बुझाने की कोशिश करो। And the next point is firecrackers should be burned by maintaining proper distance and being very careful. जब भी आप firecrackers मतलब पटाखे चलाते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पटाखे जला रहे हो तो मेंटेन सम सोशल डिस्टेंस, है ना, उससे क्या है कुछ दूर रहो। आप थोड़ा पटाखा जला रहे हो तो उससे थोड़ा दूर होके उसे जलाओ एंड बीइंग वेरी केयरफुल, और आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। नेवर बर्न क्रैकर्स बाय होल्डिंग दैम इन योर हैंड्स, पटाखों को कभी भी हाथ में पकड़ के नहीं जलाना चाहिए। दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू। नेक्स्ट इज इन केस समबडीज क्लोथ्स कैचेस फायर, कवर हिम विद अ ब्लैंकेट और मेक हिम रोल ऑन द ग्राउंड, दिस विल कट द एयर सप्लाई एंड पुट अ फायर। कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि किसी के कपड़ों को आग लग जाती है ना, समबडीज क्लोथ्स कैच फायर, उसको हमें क्या करना चाहिए, या तो ब्लैंकेट में रोल कर देना चाहिए जिससे क्या होगा फायर को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी और आग बुझ जाएगी, या फिर हमें उसे ग्राउंड पे रोल करना चाहिए। सैंड की वजह से भी क्या होता है ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती है तो क्या है फायर को बुझने के चांसेस क्या है इंक्रीज हो जाते हैं। दिस विल कट द एयर सप्लाई, इससे एयर सप्लाई कम हो जाएगी और क्या आग बुझ जाएगी। मोर इज द कॉन्टैक्ट विद एयर मोर द फायर विल स्प्रेड, जितना ज़्यादा एयर के साथ क्या है कॉन्टैक्ट रहेगा उस पर्सन का उतने ज़्यादा क्या है उसकी जो फायर है वो स्प्रेड होती रहेगी, मतलब फैलती रहेगी, वो बुझेगी नहीं। इसीलिए या तो उसे क्या करो आप किसी ब्लैंकेट में कवर कर दो अच्छे से, या फिर उसे ग्राउंड पे क्या कर दो रोल कर दो, इससे क्या है एयर सप्लाई कम हो जाएगी और आग बुझ जाएगी।
नेक्स्ट इज इनफ्लेमेबल आइटम्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। जो भी इनफ्लेमेबल आइटम्स होती है ना, जैसे कि कोई भी अल्कोहल है, पेट्रोल है, पेंट्स होते हैं, के अंदर क्या होती है, अल्कोहल का कंटेंट होता है ना, लीकर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो सब्सटेंसेस हैं ईजिली क्या है आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें, जो छोटे बच्चे हैं उनसे दूर रखना चाहिए। इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स आर सब्सटेंसेस दैट कैच फायर ईजिली। इन्फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो इजीली क्या है फायर कैच कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें, जो स्मॉल चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, उनसे दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ ह्यूज फायर एक्सीडेंट्स। अगर कभी भी ऐसा एक्सीडेंट हो जहाँ बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है, फायर एक्सटिंग्विशिंग टीम और फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली। तो आपको तुरंत किसे फ़ोन करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को, ताकि वो आए और क्या है आग जल्दी से बुझ जाए। इस केस में आपको क्या है, खुद को रिस्क में नहीं लेना है। सो ऑलवेज कॉल फायर ब्रिगेड इमीडिएटली, उनको तुरंत आपको फ़ोन करना चाहिए। So this is for all. Today you have to read this chapter till page number 41 and along with this मैंने आपको worksheet 1 send किया है जो आपको complete करनी है. So please complete your work and read your chapter carefully. Thanks and have a great day.